वेलकम बैक जावा के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावा के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है और क्या मीनिंग है उसके प्रोग्राम को लिखने में सारे स्टेटमेंट्स के। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने उसके प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करते हुए एक फिगर ऐड किया है कि सबसे पहला होता है कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। सबसे ऊपर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब हो गया कि जैसे प्रोग्राम से रिलेटेड यदि कोई भी कमेंट वगैरह लिखना है तो आप ऊपर लिख सकते हैं। इसके बाद है कि पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट का मतलब है कि जो प्रोग्राम है क्या वो एग्जीक्यूट करने के लिए यानी कि मेन बनाए हैं, और यदि मेन नहीं बनाया है तो आप इसको किसी पैकेज के अंदर रख सकते हैं ताकि कहीं भी इसको कॉल किया जा सके। और इंपोर्ट स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि कोई स्टोर्ड पैकेज है, पहले से बना हुआ पैकेज है, उसको यदि आपको कॉल करना है तब उसके लिए हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं। इसके बाद है कि इंटरफेस स्टेटमेंट। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस इज जस्ट लाइक क्लास बट डिफरेंस इज दैट इंटरफेस ओनली कंटेन्स द प्रोटोटाइप्स ऑफ द मेथड्स और फाइनल वेरिएबल्स, यानी लिस्ट ऑफ फाइनल वेरिएबल्स। तो इंटरफेस हो गया ये। मैं इसके बारे में सारे में डिटेल में चलूँगा अभी। और क्लास डिफिनेशन है। तो क्लास डिफिनेशन का मतलब हो गया कि जो भी क्लास हमको बनाना है वो सारे क्लास हम यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्लास क्या है? क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है दैट कंटेन्स द डेटा मेंबर एंड मेंबर वेरिएबल्स ऑल्सो। द मेंबर वेरिएबल्स हो गया तो डेटा मेंबर हो गया, तो डेटा मेंबर में सब आ जाता है, मेंबर मेथड्स भी आ गया और वेरिएबल्स भी आ गया। तो और इसके बाद है आपका क्लास विथ मेन मेथड, यानी एक क्लास ऐसा होगा जिसमें कि मेन फंक्शन होगा, और जो मेन फंक्शन यदि होगा उसमें तो इसका मतलब है कि उसका एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि एग्जीक्यूट ऑलवेज स्टार्ट एग्जीक्यूशन जो होता है वो किससे होता है? मेन से होता है। और मेन से होता है तो यानी कि क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करेगा? जिसमें कि मेन फंक्शन लिखा हुआ होगा। तो देखिए इसमें मैंने ऊपर आपको ये दे दिया है कि ये आप कमेंट देना है तो दे सकते हैं। यहाँ से ये चारों जो है ये ऑप्शनल है, हमको ज़रूरत होगा तो हम देंगे, इसको देने की आवश्यकता हर हमेशा नहीं है। और मेन ये जो है ये आपको नेसेसरी हो जाएगा। तो अब चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए सबसे पहला था आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या है कि जैसे आपको बताया मैंने कि कमेंट के लिए उसको यूज करते हैं कि इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। इट कंसिस्ट ऑफ कमेंट्स इन जावा विच इंक्लूड्स बेसिक इंफॉर्मेशन सच एज द methods, users or functionality is to make it easier for the programmer to understand it while reviewing or debugging the code। क्या है कोड, किसके लिए कोड लिख रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको कमेंट के थ्रू देना है। तो जावा में 3 तरह के कमेंट्स यूज होते हैं। पहला सिंगल लाइन, मल्टी लाइन और डॉक्यूमेंट कमेंट। तो देखिए सिंगल लाइन कमेंट की बात करेंगे तो सिंगल लाइन का मतलब हो जाता है कि उसके पहले यदि डबल फ्रंट स्लैश हम दे दें तो एक लाइन, यानी कि जिस लाइन के पहले हम डबल फ्रंट स्लैश देंगे वो लाइन कमेंट लाइन के रूप में बनेगा। कमेंट क्या है कि वैसा कोड जिसको कि कंपाइलर रीड ना करे, यूजर के को समझने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या है कि जैसे एक से ज़्यादा लाइन हमको लिखना रहेगा, जैसे किसी कोड को ही कमेंट करना है, लाइन ऑफ कोड है उसको कमेंट करना है, तो उस केस में हम इसको यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट को। तो मल्टी लाइन कमेंट का स्टार्टिंग आप जान रहे हैं कि फ्रंट स्लैश और एस्ट्रिक सिंबल से होता है, और इसका एंडिंग जो है एस्ट्रिक सिंबल और फ्रंट स्लैश से होता है। तो ये चीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक आता है कि डॉक्यूमेंट कमेंट। तो डॉक्यूमेंट कमेंट में देखिए ये कुछ नहीं है, सिंपल कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट की तरह ये काम करता है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग है वो फ्रंट स्लैश और डबल एस्ट्रिक दे देते हैं, और एंडिंग एज यूजुअल होता है जैसा कि आप इसमें देखे हुए हैं मल्टी लाइन कमेंट में। सेम उसी तरीके से होता है, यानी है वही चीज़, लेकिन सिर्फ जैसे ही डबल स्टार हो जाता है शुरू में तो उसको समझ जाता है यूजर या जो भी प्रोग्रामर है कि ये जो कमेंट है ये कैसा है? डॉक्यूमेंट टाइप का कमेंट है, यानी कि कुछ टेक्निकल चीज़ें यदि बतानी होती हैं तो इसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद है कि पैकेज स्टेटमेंट। पैकेज स्टेटमेंट क्या है कि यदि आपको बनाना है पैकेज तो आप इसको यूज करिए, ये एक्चुअल में ये ऑप्शनल है। देखिए ए प्रोविजन इन जावा अलाउज टू डिक्लेयर क्लासेस इन कलेक्शन कॉल्ड पैकेज। उसको क्या कहेंगे? एक साथ जब कलेक्ट करेंगे ना तो वो क्या कहलाता है? पैकेज कहलाता है। दिस देयर कैन बी ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट इन अ जावा प्रोग्राम विच मस्ट बी एट द प्रोग्रामिंग
ऑफ द कोड बिफोर एनी क्लास और इंटरफेस डिक्लेरेशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। हमको ये आपको शुरू में बताया 3-4 ऑप्शनल है, और यदि पैकेज मान लो आपको डिक्लेयर ही करना है तो लिखेंगे पैकेज और पैकेज का नेम, और लास्ट में सेमीकोलन पड़ जाता है। वो तो जब पैकेज वाले चैप्टर पे चलेंगे तो इसके बारे में और भी डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद इंपोर्ट स्टेटमेंट है। इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या करेगा कि यदि कोई एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी को आपको कॉल करना है अपने जावा के प्रोग्राम में, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट स्टेटमेंट को। इंपोर्ट को जब कॉल करेंगे तो इंपोर्ट क्या करेगा, इंपोर्ट के बाद हमको देना पड़ता है कि कहाँ है लाइब्रेरी का एक्चुअल आप लोकेशन बताइए, यानी कि उसका सब पैकेज है, सब पैकेज है, तो पैकेज के अंदर सब पैकेज है, तो उसके लिए भी डॉट ऑपरेटर का हम लोग यूज यहाँ करते हैं कॉल करने के लिए। और स्टार यदि दे दिए तो स्टार का मतलब होता है कि इसके अंदर अपलेट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हमने लिया है कि अपलेट है, तो अपलेट डॉट एस्ट्रिक, तो इसका मतलब है कि अपलेट क्लास के अंदर जितने भी क्लासेस हैं और मेथड्स हैं उन सारे को एक्सेस कर रहे हैं। और नीचे वाला देखिए आपको कि इंपोर्ट किए किसको, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, यानी ये सारे को तो नहीं यूज करेगा, लेकिन यूटिलिटी के अंदर बहुत सारा है, लेकिन उसमें से हमने फॉरगेट कर दिया क्या, डेट, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉल करेगा किसको, डेट वाले क्लास को। इसके बाद है इंटरफेस सेक्शन। इंटरफेस के बारे में मैंने बता ही दिया कि सेम एज क्लास है। डिफरेंस यही है कि इंटरफेस कंटेंट करता है किसको, प्रोटोटाइप ऑफ द मेथड्स को, हाँ, और इसके अलावा वो फाइनल वेरिएबल्स को कंटेन करता है। तो नॉर्मली उसको जो मैंने लिखा है वो लिखा है कि दिस सेक्शन इज यूज टू स्पेसिफाई एन इंटरफेस इन जावा। इट इज़ एन ऑप्शनल सेक्शन विच इज मेनली यूज टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस इन जावा। एन इंटरफेस इज ए लॉट सिमिलर टू अ क्लास, क्लास की तरह ही है कि इन जावा, बट इट कंटेन्स ओनली कॉन्स्टेंट एंड मेथड डिक्लेरेशंस। हाँ, डिफिनेशन नहीं कंटेन करता, डिक्लेरेशन, दैट मीन्स कि प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ये कंटेन करते थे। उसी का एग्जांपल मैंने नीचे लिख दिया था। इंटरफेस, इंटरफेस का नेम, कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया, रिटर्न टाइप हो गया मेथड का, और उसके साथ साथ मेथड का नेम और आर्गूमेंट जो भी देना है वो आप, या नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स आप बता सकते हैं, डेटा टाइप कितना होगा, और फिर सेमीकोलन देकर के इसको टर्मिनेट करना, यानी कि इस बॉडी का डिफिनेशन मेथड का नहीं होगा, किस में, उस इंटरफेस के अंदर। इसके बाद होता है आपका क्लास डिफिनेशन। क्लास डिफिनेशन का मतलब हो गया कि क्लास क्या है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये कंटेन करता है किसको, वेरिएबल्स को और मेथड्स को। तो ए जावा प्रोग्राम में कंटेन सेवरल क्लासेस definitions. Classes are an essential part of any Java program. It defines the information about the user definition या user defined classes in a program. अब देखिए तो ये क्लास कंटेन क्या करता है, तो मैंने वो भी नीचे लिख दिया है कि ए क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स दैट ऑपरेट्स ऑन फील्ड्स। तो फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ जो वेरिएबल है वही फील्ड है कि एवरी प्रोग्राम इन जावा विल हैव एटलीस्ट वन क्लास विद द मेन मेथड, कि जितना भी क्लास आप डिक्लेयर करेंगे उसमें से कोई ना कोई एक ऐसा क्लास होगा जो कि मेन मेथड को लिए हुए होगा। ताकि मेन मेथड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑलवेज स्टार्ट होता है किससे, मेन मेथड से। तो देखिए अब मेन मेथड के अंदर यदि आते हैं, या मेन मेथड क्लास जो है उसका नेक्स्ट स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप जो था उसमें क्या था कि मेन मेथड इज फ्रॉम वेयर द एग्जीक्यूशन एक्चुअली स्टार्ट्स एंड फॉलोज द ऑर्डर स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट है। यहाँ नीचे हमने दे दिया है उसको कि देखिए पहले पब्लिक क्लास और जो भी क्लास का नेम एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग ARGS है पैरेंथेसिस में, और सिस्टम डॉट प्रिंटलन है। अब इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा कि क्या होता है। देखिए पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, ऊपर जो फर्स्ट लाइन हमने लिखा इसका मीनिंग क्या है कि दिस क्रिएट्स ए क्लास कॉल्ड एग्जाम्पल, वी शुड मेक श्योर दैट दिस क्लास नेम स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर एंड द पब्लिक वर्ड मीन्स इट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनी अदर क्लासेस, कहीं से भी इसको एक्सेस किया जा सकता है। इसीलिए इसके साथ क्या पढ़ा, पब्लिक कीवर्ड लगाया गया। अब देखिए अब इसके नीचे क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो समझ रहे मेथड का नेम है। व्हेन द मेन मेथड इज डिक्लेयर्ड पब्लिक इट कैन ऑल्सो बी यूज टू आउटसाइड ऑफ दिस क्लास, यानी कि पब्लिक क्यों दिया गया, ताकि इसको बाहर कहीं भी यूज किया जा सके, इस पब्लिक की बात हो रही है। इसके बाद क्या है, स्टैटिक है। चलिए द वर्ड स्टैटिक मीन्स दैट वी वांट टू एक्सेस ए मेथड विदाउट मेकिंग इट्स ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट बनाए
हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक हो गया था यानी कि क्लास मेथड की तरह बिहेव करेगा। एज वी कॉल द मेन मेथड विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए इसको कॉल कर सकता है। इट उसके बाद है आपका void है, तो void का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप होता है कि द वर्ड void इंडिकेट्स दैट it does not return any value. This means the main is declared as a void because it does not return any value. main जो है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, इसीलिए उसको हम लोग void रिटर्न टाइप में डाल देते हैं। और main जो हो गया, main क्या है, मेथड है। main is the method which is an essential part of the Java program. अब देखिए इसके पैरामीटर्स के बारे में आते हैं। इस पैरामीटर के बारे में आएंगे तो स्ट्रिंग args है और उसके साथ स्ट्रिंग args है और एरे का सिंबल लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक से ज़्यादा वैल्यू को कंटेन करेगा। लेकिन ये वैल्यू आएगा कहाँ से, तो जब हम जावा के प्रोग्राम को रन करेंगे और रन करने के बाद एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन हम जो क्या कहते हैं आर्गूमेंट सप्लाई करेंगे तो वो आकर के स्टोर होता है args के अंदर। इट इज़ एन एरे वेयर ईच एलिमेंट इज ए स्ट्रिंग विच इज़ named as args. We can pass the input parameter if we run the Java code through a console. The main takes it as an input, यानी कि main जो है आर्गूमेंट को इनपुट के तौर पर यूज करता है। लेकिन ये याद रखना है कि ये कैसे होगा, तो जब हम जावा के कोड को रन करेंगे किसके थ्रू, कंसोल के थ्रू, तब होगा। और एक लाइन लिखा हुआ है ना कि system.out.println, तो सिस्टम जो है वो एक क्लास है यहाँ पर, और println जो है वो मेथड है, लेकिन आउट जो है ये ऑब्जेक्ट है। द स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन वेयर द स्टेटमेंट इज ए प्रीडिफाइंड क्लास। द मेन टेक्स एज एन इनपुट, ये तो आप जानिएगा। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि println जो है वो एक मेथड है, लेकिन ये डिफाइन कहाँ है ये भी आपको जानना पड़ेगा। The statement is used to print the output on the screen where the system is a predefined class. ये क्या है, predefined class है system. Out is an object of the print writer class. ठीक है। The method println prints the text on the screen within a new line. All Java statements ends with a semicolon. जितना भी जावा के अंदर आप स्टेटमेंट्स देते हैं उन सारे को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना नेसेसरी है। देखिएगा यहाँ पर दो मेथड्स आपको मिलेंगे, एक println और एक प्रिंट। तो println जो है ये न्यू लाइन में ले गया और प्रिंट जो है वो करंट लाइन में प्रिंट करता है। खैर वो तो जब प्रोग्राम देखेंगे तो ये क्लियर हो ही जाएगा। अब देखिए जावा के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, जावा का प्रोग्राम जब आप यूज करिएगा और इसको रन करिएगा तो रन करने के लिए दो फेज यहाँ पर ये यूज करता है। सबसे पहला कंपाइलेशन और उसके बाद एग्जीक्यूशन मोड में आता है, क्योंकि कंपाइल होगा तभी बाइट कोड में बदलेगा। देखिए द सोर्स कोड यानी कि .java फाइल्स जो है इज कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड बाय द जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर का नाम क्या है, .javac के नाम से उसको जानते हैं। तो ये .java को कन्वर्ट करेगा किस में, बाइट कोड में। तो बाइट कोड का मतलब क्या हो गया, .class फाइल बनाता है। अब इसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि पहले कंपाइलेशन तब एग्जीक्यूशन। द जावा वर्चुअल मशीन JVM लोड्स द .class फाइल यानी बाइट कोड। बाइट कोड को ही क्या कहेंगे, क्लास फाइल कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एंड इंटरप्रेट्स द बाइट कोड। द JVM स्टार्ट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम द मेन मेथड, और सॉरी ये गलती से मैंने भी लिख दिया है, मेन मेथड, मेकिंग इट द एंट्री पॉइंट। और यही आपका मेन मेथड ही क्या होता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हमको कोई मतलब नहीं होता, जो मेन मेथड होता है वो एंट्री पॉइंट कहलाता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेन या स्ट्रक्चर जो है जावा के प्रोग्राम का आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड जब प्रोग्राम्स देखेंगे, लेकिन प्रोग्राम्स देखने के पहले हमें जानना पड़ेगा वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स कितने तरह के होते हैं। उसके बाद तब फिर जा कर के जैसे JVM अभी मैं नहीं बताया, JVM बताऊंगा, देन आपको प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।